इस दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ किसी को भी एंट्री नहीं है जाना। इस आइलैंड पर जो भी कभी गया है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया है। इस आइलैंड में आउटसाइडर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये आइलैंड पूरी तरह से आइसोलेट है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड के बारे में। अंडमान और निकोबार आइलैंड से 60 किलोमीटर दूरी पर ये आइलैंड है जो इंडिया टेरिटरी के अंडर में आती है। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं इस छोटे से आइलैंड में कैसे ये लोग अपनी जिंदगी को सर्वाइव करते हैं। अमेरिका का एक लड़का 26 साल का जिसका नाम जॉन एली चाउ था, वो क्रिश्चियनिटी को लेकर काफी रिलीजियस था। उसने नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड के बारे में पढ़ा था। इस आइलैंड के सेंटिलिस लोग कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। तभी जॉन एली चाउ ये डिसाइड करते हैं इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में इलीगल तरीके से जाएंगे। इस आइलैंड के लोगों को सेंटिलिस ट्राइब का हिस्सा माना जाता है। इन सेंटिलिस लोगों को ऑलमोस्ट बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से कट ऑफ है बाहर की दुनिया से, और वो इतना ऑब्सेस हो चुके हैं अपनी क्रिश्चियनिटी से और इस आइलैंड के सेंटिलिस लोगों को क्रिश्चियनिटी का पार्ट पढ़ना चाहते हैं। तभी जॉन ली पास के आइलैंड में एक लोकल मछुआरे को कन्विंस करते हैं कि उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास छोड़ने चले। स्टार्टिंग में मछुआरा एग्री नहीं होता है छोड़ने के लिए, लेकिन जब जॉन 25 जरा घुस देते हैं इस काम को करने के लिए, तब वो लोकल मछुआरा एग्री हो जाता है छोड़ने के लिए। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए। 14 नवंबर 2018 के रात में अंधेरे में निकलते हैं सफर के लिए, छुप के कहीं के कोस्ट गार्ड इन्हें देख न ले। जॉन अपने साथ एक कैमरा लाए हैं, कुछ कैचियां हैं और एक कायक है जिससे आगे की सफर कर सके, और उसके अलावा कुछ सूखी मछलियां हैं, एक फुटबॉल है और एक बाइबल है जो ऐसे गिफ्ट दे सके सेंटिलिस लोगों को। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, जॉन लोकल मछुआरा से कहते हैं इस आइलैंड से थोड़ा दूर में मेरा वेट करे। इसके बाद जॉन अपनी कायक को निकाल कर जाते हैं आइलैंड के किनारे, लेकिन जैसे ही आइलैंड के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें घर दिखता है और कुछ औरतों की बातें करने की आवाज सुनते हैं। तभी जॉन अपनी कायक को पार्क करने लगते हैं बीच में। तभी दूसरी तरफ से 2 सेंटिलिस आदमी आ जाते हैं और दोनों के हाथों में तीर रहता है। जॉन ये सब देखकर डर जाता है और फिर कहता है सेंटिलिस लोगों से, माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस क्राइस्ट ने मुझे ऑथोरिटी दी है आपके पास आने के लिए। लीजिए मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट और खाना लाया हूँ। वो 2 सेंटिलिस आदमी अपने एरिया को बॉम्ब में रखते हैं और शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं जॉन को, और ये सब देखकर जॉन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद जॉन दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार नॉर्थ के साइड से जाते हैं आइलैंड पर। कुछ दूर से इन्हें दिखता है कि 6 सेंटिलिस इन्हें देखकर चिल्ला रहे हैं और कुछ बोलने लग रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जॉन जब करीब जाते हैं फिर से सेंटिलिस लोग तीर टान देते हैं जॉन के ऊपर दोबारा, लेकिन जॉन इस बार भागते नहीं है और बात करने की कोशिश करते हैं उन लोगों से, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ पाने की वजह से जो वो लोग बोल रहे थे उसी को कॉपी करके उन्हें बोलता है। लेकिन सेंटिलिस लोग जॉन की बात सुनकर हंसने लगते हैं। जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है उन लोगों की तरफ, सेफ डिस्टेंस में रहकर जो गिफ्ट लाए थे उन लोगों के लिए उसे धीरे धीरे करके जमीन पर गिरा देता है। तभी सामने से 2 बच्चा आ जाता है तीर लेकर। तभी पीछे से एक सेंटिलिस आदमी उस कायक को लेकर भाग जाता है। जॉन उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ते हैं बाइबल समझाने के लिए। तभी एक बच्चा तीर को चला देता है जॉन के ऊपर। बाई चांस तीर जाकर लगती है बाइबल के ऊपर। उस टाइम इस वजह से जॉन की जान बच जाती है। उसके बाद जॉन किसी तरह भी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उसके पास उस टाइम कायक भी नहीं थी। किसी तरह स्विंग करके अपने बोट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से इंजोर्ड थे कि उनके पैर में तीर लगा हुआ था। उसके बाद रात में अपने डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड क्या ये आइलैंड राक्षसों का है जहाँ इन लोगों ने अभी तक जीसस का नाम भी नहीं सुना है। आगे लिखते हैं डायरी में कि मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। लॉर्ड आई डोंट वांट टू डाई। लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर ये सोचते हैं कि ये मेरा काम है और मुझे वापस जाना ही होगा वहाँ समझाने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट जॉन रेडी है फिर से रिस्क लेने के लिए। अगले दिन सुबह 16 नवंबर 2018 में जॉन एक लेटर लिखते हैं अपनी फैमिली को और अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि आपको सुनकर ये लगे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जीसस क्राइस्ट की बात को वहाँ तक पहुँचाना मेरे लिए वर्थ इट है। अगर मेरी जान यहाँ चले जाती है तो उन लोगों को ब्लेम मत करिएगा। जॉन अब जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जो लोकल मछुआरा रहता है वो जॉन को समझाने का बहुत कोशिश करता है कि मत जाओ वहाँ पे, लेकिन जॉन किसी की बात सुनते नहीं है। उसके बाद जॉन अपनी बोट लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ, लेकिन इस बार वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। जो लोकल मछुआरा इन्हें छोड़ने गया था वो दूर से दिखता है सेंटिलिस लोग एक बॉडी को दफना रहे हैं। मछुआरे को दूर से ही समझ में आ जाता है कि जॉन की बॉडी है। ये सब देखकर वहाँ से मछुआरा
मछुआरा भी भाग जाता है। ये ट्राइब अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। इससे पहले बहुत सारे हादसे हो चुके हैं नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर। ऐसे ही कुछ मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे ही इस आइलैंड के सेंटिलिस लोगों ने मछुआरे को देखा, उन पर तीर बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से जितने भी मछुआरे थे वो सब के सब मारे जाते हैं। इसी तरह 1979 में एक बहुत बड़ा तूफान आता है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर। उस टाइम पर इंडिया गवर्नमेंट एक हेलीकॉप्टर भेजती है चेक करने के लिए कि सेंटिलिस लोग का क्या हाल है। जब ये हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर से पार होता है, तभी सेंटिलिस लोग नीचे से तीर से वॉर करते हैं हेलीकॉप्टर पर। तब पता चल जाता है कि सेंटिलिस लोग बिल्कुल ठीक हैं। देश आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड से कांटेक्ट करने के लिए। 1967 में फर्स्ट टाइम त्रिलोकनाथ पंडित पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड को विजिट करने वाले। ये अपने साथ 20 मेंबर की टीम लेकर गए थे इस आइलैंड पर, जिसमें कुछ आर्मी के लोग थे, गवर्नर थे और साइंटिस्ट थे। आइलैंड पर पहुंचकर सेंटिलिस लोगों के फुटप्रिंट को कुछ किलोमीटर तक फॉलो किया, लेकिन इस दौरान कोई भी सेंटिलिस लोग को देख नहीं पाए। इसके बाद ये टीम वापस चली गई। अपने साथ जो गिफ्ट लाए थे सेंटिलिस लोगों के लिए, उस गिफ्ट को आइलैंड पर छोड़कर चले जाते हैं। उसके 3 साल के बाद 1917 में इंडिया की एक रिसर्च टीम गई इस आइलैंड पर। उस आइलैंड पर एक स्टोन की बोट लगाई गई और उस बोट पर ये मेंशन किया गया नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जो है वो इंडिया टेरिटरी के अंदर में आती है। उसके बाद 1974 में एक फिल्म का क्रू किया इस आइलैंड पर। इस फिल्म क्रू के साथ त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे और साथ में आर्म फोर्सेस भी शामिल थी। और ये फिल्म क्रू अपने साथ कुछ गिफ्ट लाई थी सेंटिलिस लोगों के लिए। कुछ कोकोनट थे, एक जिंदा सुअर था और भी कुछ चीजें थी। ऐसे गिफ्ट प्रेजेंट कर सके सेंटिलिस लोगों को। ये सारे गिफ्ट आइलैंड के ऊपर छोड़कर कुछ दूर पीछे हट जाते हैं। ये देखने के लिए क्या रिएक्शन रहता है सेंटिलिस लोगों का। कुछ देर के बाद इस ट्राइब के कुछ लोग बाहर निकल कर आए, हल्ला करते हुए और तीर से हमला करने लगे। लेकिन इस हमले में जो फिल्म के डायरेक्टर थे प्रेम बैदिया, उनके थाई पर जाकर एक तीर लग जाती है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। और एक जिंदा सुअर जो ऐसे गिफ्ट लाए थे उसको भी वो लोग तीर से मार देते हैं और वही आइलैंड के किनारे बालू में दफना देते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के सेंटिलिस लोग कैमरे में रिकॉर्ड हो गए थे। उसके बाद 1976, 1977 में और भी अटेम्प्ट हुई है त्रिलोकनाथ पंडित के द्वारा, लेकिन इस अटेम्प्ट का कोई फायदा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद 1991 में फर्स्ट टाइम इस आइलैंड पर कोई मिलने गया। फर्स्ट टाइम इस आइलैंड के सेंटिलिस लोग वायलेंट नहीं हुए। जनवरी के महीने में एक एक्सपेडिशन लीड की गई इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। अपनी एक छोटी सी टीम लेकर इस आइलैंड पर आए बिना हथियार के। कोकोनट ऑफर किए और इस बार सेंटिलिस लोग इस बार इस कोकोनट को एक्चुअल में ले लेते हैं। इसके कुछ घंटों के बाद फिर ये टीम वापस चले जाती है और फिर नेक्स्ट डे आती है। जैसे ही ये टीम आइलैंड पर उतरती है, एक सेंटिलिस आदमी तीर को चलाने के लिए रेडी हो जाता है इन लोगों के ऊपर में। तभी एक सेंटिलिस औरत बाहर निकल कर आती है और इस आदमी की तीर को पुश डाउन करती है। उसके बाद वह सेंटिलिस आदमी भी उस सेंटिलिस औरत का बात मान लेता है और तीर को हटा लेता है। उसके बाद फिर से टीम ने सेंटिलिस लोगों को कोकोनट दिया और सेंटिलिस लोग फिर से कोकोनट को ले लेते हैं। ये लास्ट टाइम था कि ये ट्राइब इतनी फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। इसके बाद बहुत बारी अटेम्प्ट की गई है इन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाई है इस सेंटिलिस लोगों से। उसके बाद 1997 में इंडियन गवर्नमेंट बैन लगा देती है कि इस आइलैंड पर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की है इस आइलैंड के सेंटिलिस लोगों से, लेकिन ये लोग कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हैं। ये सेंटिलिस ट्राइब को आइसोलेट रहना ही पसंद है। लेकिन इस छोटे से आइलैंड में ये लोग खाना कैसे खाते हैं? इस ट्राइब को खेती करना आता नहीं है और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। नॉर्मली ये लोग जानवरों की हंटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं और सी फूड में बहुत सारे आइटम होते होंगे उनका यूज करते होंगे और इस आइलैंड में जो भी फ्रूट्स होगा और शहद का यूज करते होंगे। उसके अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं है इस आइलैंड पर खाने पीने के लिए। अगर इस आइलैंड पर कोई भी बीमार पड़ता होगा तो आयुर्वेदिक स्टाइल से ये लोग ट्रीटमेंट करते होंगे, क्योंकि यहाँ मेडिसिन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस छोटे से आइलैंड की पॉपुलेशन क्या होगी? इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि 50 से 500 के बीच में होगी। एग्जैक्टली कितना पॉपुलेशन है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये ट्राइब कई सदियों से यहाँ रह रही है। ये लोगों की ओवर पॉपुलेशन नहीं है ज्यादा। ये सेंटिलिस लोगों की ज्यादा हाइट नहीं होती है, माना जाता है कि 5 से 5.5 फुट के बीच में होती होगी। ये सेंटिलिस लोग अफ्रीका से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरी अमेजिंग वीडियो में।